नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम महिलाओं को इन 3 बातों को गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहे। वो कौन से ऐसे 3 कार्य हमें जरूर करनी है, प्रतिदिन करनी है, लेकिन करनी है जरूर। सबसे पहला कि देखिए, एक तो भगवान हमारे ऊपर ऐसे भी प्रसन्न रहते हैं जबकि हम किसी की भलाई चाहें। हमेशा आपको ध्यान रखनी है, वो प्रतिदिन हो या कहीं जाती आती है या कभी भी आपके मन में किसी के लिए बुरा ख्याल नहीं आनी चाहिए। किसी के लिए हमें अच्छा सोचनी है। ऐसा नहीं कि केवल हमारी ही बढ़ोतरी हो, सामने वाले की ना हो। ऐसा हमें कभी अपने मन में ये ख्याल नहीं लानी है। सबकी खुशी में हमें खुश रहनी है और सबके दुख में हमें दुखी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि देखिए, क्या होता है ना कि मान लीजिए हम किसी को बहुत कुछ खुशियां नहीं दे सकते, खरीद कर नहीं दे सकते या कुछ ऐसा धन संपत्ति नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम उसका ध्यान रखें कि सामने वाले की खुशियां छीनने का भी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि चलो इनकी खुशी कैसे हम छीन लें, क्या ऐसा बोल दे, क्या ऐसा कर दे कि इनकी खुशी जो है पल भर में समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसी सब भावना हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए। तभी उसी घर में भगवान का निवास रहता है कि किसी की भी खुशी हमें छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि किसी को हम खुशी दें, उसकी खुशी हम छीने ना। ठीक है, अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए। और जब कभी कोई खुश होता है तो उसमें थोड़ा सा भी खुश हो लीजिए, क्योंकि उससे सामने वाले को, देखिए, आप धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं दे सकते हैं। तो सामने वाले की खुशी में भी हमें खुश होनी चाहिए। अगर उनके यहाँ किसी बात को लेकर दुखी है, परेशान है, तो उसमें हमें भी दुखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं पड़ोसी है या आसपास के लोग हैं या रिश्तेदार किसी बात को लेकर दुखी हैं और हम जो है इधर गाना बजा रहे हैं, खूब खुश हैं, उछल कूद रहे हैं, तो ये भी भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हर आदमी की खुशी में हमारी खुशी है और उनके दुख में हमें दुखी होनी चाहिए। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि प्रतिदिन आप ध्यान रखिएगा, मैं बता चुकी हूं कि इस कलयुग में एक ही आधार है, सुंदर कांड का पाठ। हर वीडियोज में मैं बताती हूँ। आप लोग पूछते हैं दीदी उपाय बताइए, उपाय बताइए। पहले तो अपने मन को सही रखना है, पहला उपाय बता चुकी हूँ। हमेशा मन में अच्छी भावना हमें रखनी है किसी के लिए भी। दूसरा क्या है कि सुंदर कांड का पाठ। अगर आप जो है, मान लीजिए कि आप नहीं कर पाते हैं, आप लोग कहते हैं ठंडी का दिन है दीदी नहीं हो पाता, तो घर का कोई भी सदस्य अगर कम से कम 2 पेज जो है, 5 दोहा जो है अगर पढ़ लेते हैं, उससे भी आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप आजमा कर देख लीजिए। आप लोग कहते हैं कि क्या हम YouTube से गाना वगैरह बजा सकते हैं सुबह सुबह? तो जी, आप बजा सकते हैं, लेकिन खुद से किया हुआ कार्य, मेहनत से किया हुआ कार्य हमें बहुत अधिक लाभ देता है और कहीं ना कहीं हमें बहुत अधिक सुकून मिलता है उस कार्य को करने से, और सुख समृद्धि तो बनी ही रहेगी। तो आप कुछ दिन ही अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करके देखिए। तो आप लोग पूछते हैं कि कब से शुरू करें, तो देखिए, आप कभी, मतलब आप जब भी चाहें शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं कि कब से शुरू करें। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं, या तो सप्ताह में 2 दिन ही पढ़ें। समय अगर मान लीजिए नहीं है तो नहीं, तो कोशिश करें कि प्रतिदिन कोई ना कोई सदस्य, जहां पर आप समाप्त करती है वहीं से वो सदस्य जो है कुछ चिन्ह लगा कर रख दीजिए, धागा वगैरह या कुछ और वहीं से वो सदस्य आपके घर का, आपके पति हो, आपका बच्चा हो या कोई और भी हो, तो उनसे आप जो है पढ़वा लीजिए। लेकिन किसी भी दिन बिना सुंदर कांड का अपना घर जो है मत रहने दीजिए। या श्री रामचरितमानस का अगर आपके पास पुस्तक है तो उसको भी आप प्रतिदिन जरूर पढ़िए। ऐसे अगर वो पुस्तक हर घर में आपको नहीं मिलेगी तो आप सुंदर कांड की पतली वाली पुस्तक लेकर प्रतिदिन एकदम नियम बना लीजिए। इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान का निवास रहेगा, कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि जब कभी भी आप पूजा पाठ करते हैं या कुछ बड़ा अनुष्ठान वगैरह, तो कोशिश करें कि स्वास्तिक जरूर अपने घर में बनाइए। ऐसे तो आपको मुख्य दरवाजे पर, अगर आपसे हो पाता है, संभव हो, पॉसिबल हो, तो आप अपने मुख्य द्वार पर डेली अपने हाथ को घुमाकर स्वास्तिक जरूर बना दीजिए। सिंदूर वगैरह उतने अच्छे से उभर के नहीं आता, लेकिन उंगलियों को केवल आपको निशान बना देनी चाहिए। उससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भाग्य की प्राप्ति होती है। शक्ति, समृद्धि
और शुभता के लिए अपने घर में हम स्वस्तिक का निशान हम महिलाओं को प्रतिदिन बनानी चाहिए। या मंदिर में ही अगर आप कलश रखकर पूजा करें तो कलश के ऊपर बना दीजिए। अगर कलश नहीं रखती हैं प्रतिदिन तो आप अपने मुख्य दरवाजे पर, गेट हो या आपका लकड़ी का दरवाजा हो, उसके ऊपर स्वास्तिक जरूर बना दीजिएगा। फिर आप देखिएगा आपको कितना सुख चैन, देखिए ऐसा नहीं कि बहुत सारे धन दौलत हमें सेम टाइम मिलने लगेंगे, लेकिन एक सुख समृद्धि से शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीना, एक समय का मतलब भोजन करना, ये भी कम नहीं है। ये भी भगवान चाहेंगे तभी हम सुख चैन से एक रोटी खा सकते हैं। तो इसलिए ये सब कार्य हमें करनी है। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आप अपने घर में रामचरितमानस की पुस्तक जो है जरूर रखिए, और एक शंख आपको जरूर रखनी चाहिए। आप लोगों का ये भी सवाल है कि दीदी शंख क्या महिलाएं बजा सकती हैं? तो देखिए आपको समझा दूं, बार बार आप लोग का ये प्रश्न आता है और मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ तो लोग बजाते हैं, मैं देखती हूँ पूजा में, दुर्गा पूजा दशहरा में लोग यहाँ बजाते हैं, लेकिन कई ऐसे घरों में महिलाओं को वर्जित है, मतलब शंख नहीं बजाते हैं, कुम्हड़ा जिसको बोलते हैं वो नहीं फोड़ते, या कोई मतलब नारियल नहीं फोड़ते हैं, ऐसी सब मतलब मनाही है। लेकिन हर घर का नियम ऐसा नहीं है। आप जो है शंख बजा सकते हैं, मेरे घर भी बजाते हैं मेरे बड़े बुजुर्ग, और मैं कभी बजाती हूँ कभी नहीं बजाती हूँ, तो सबका मानना अलग है। तो आप लोग बजा सकते हैं, इतना सब दिल पे चिंता करने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके यहाँ नहीं बजाया जाता है, मनाही है, वो लोग मतलब ना बजाएं, ठीक है। अगर आपके यहाँ बहुत जन्मों से कोई नहीं बजाता है तो आपको पहले शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की संशय अपने मन में नहीं पालनी चाहिए कि मतलब शंख महिलाएं नहीं बजाती हैं। हर घर की सोच अलग है, लेकिन महिलाएं बजा सकती हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी तुलसी जी और सूर्य भगवान को एक साथ क्या जल दे सकते हैं? तो एक साथ कैसे देंगे? या तो आप तुलसी जी के गमले में ही जल देती होंगी सूर्य देव को, तो एक साथ हो जाता होगा, या आप जल ले जाकर उसमें डालती होंगी, आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आप करते हैं, लेकिन एक साथ मत दीजिएगा। सूर्य देव का जल तुलसी जी में ना डालें, क्योंकि तुलसी जी में ऊपर से हमें जल नहीं डालनी चाहिए, उनके जड़ में हमें धीरे से जल डालनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं शॉर्ट वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं उसका मैं देखिए रिप्लाई जरूर देती हूँ। मैं लिख के रखती हूँ कि मेरी बहनें कौन से क्वेश्चन का, कौन से कमेंट्स का, कभी देखिए व्यस्त रहती हूँ तो नहीं दे पाती हूँ, नहीं तो मैक्सिमम मैं आप लोगों के सवाल जो है, क्वेश्चन जो है लिख लेती हूँ कि आप लोगों ने क्या पूछा है। तो आप एक साथ मत दीजिए, अलग से देकर आप तुलसी जी में ऐसे तो डालनी नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कहीं जगह नहीं है तो उस जल को लांघनी भी नहीं है सूर्य देव के जल को, तो आप तुलसी जी के क्यारी में डाल दीजिएगा। लेकिन हर आदमी नहीं डालते हैं, आप कहीं और भी व्यवस्था हो तो वैसी जगह पे डाल दीजिएगा, लेकिन तुलसी जी में डायरेक्ट ऊपर से जल ना दे सूर्य भगवान को। क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है, इसके लिए देखिए मैं कई बार वीडियोज बनाकर सेपरेट डाल चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों के पता नहीं हर आदमी नहीं देख पाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, छूट जाता है। कि आप लोगों का सवाल है कि दीदी शाम को जब दीपक जलाएं तो क्या स्नान करना जरूरी है? तो देखिए अभी तो है ठंडी का दिन। दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। देखिए बार बार आप लोग एक ही कमेंट्स करते हैं, और इसके लिए आप मेरे चैनल पे देखिएगा मैं सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ कि संध्या के समय हमें दीपक जलाने से पहले क्या क्या करनी चाहिए। तो आपको समझा दूं कि देखिए आप जो है, ठंडी का दिन है, अभी स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। उलेन का अगर वस्त्र है, नॉनवेज वगैरह नहीं खाए हैं, तो उस स्वेटर वगैरह को पहनकर आप जो है शाम को दीपक जला सकते हैं। वस्त्र बदलने का नियम है कि अगर मान लीजिए अभी ठंडी का दिन है, लोग बहुत सारे कपड़ा वगैरह पहने रहते हैं, तो आपको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। शाम को अपने ऊपर अगर मान लीजिए टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो आप जो है शौचालय वगैरह का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब आपको जो है स्नान करनी है। लेकिन मान लीजिए कि आप नहीं जाते हैं या कुछ खाए पिए नहीं है, तो आप गंगा जल का छिड़काव करके ठंडी के दिन में दीपक जला सकते हैं। वस्त्र बदलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गर्मी का दिन है तो आप वस्त्र जरूर बदल दीजिएगा। ठंडी में लोग बहुत सारे कपड़े वगैरह पहने रहते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है, तो वस्त्र बदल दीजिएगा। अभी ठंडी में आपको स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। गर्मी के दिन में आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल वस्त्र भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर शौचालय वगैरह गए हैं तो जरूर आपको स्नान
करनी है। हाथ पैर धोकर वस्त्र भी बदल दीजिए, लेकिन स्नान करके ही भगवान को आप लोग स्पर्श कीजिएगा या दीपक जलाइएगा। क्लियर हो गया? तो ये ठंडी के लिए आपको बताई हूँ, लेकिन हमेशा वस्त्र बदल के ही कीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो सारी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।